हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं सुदामा फॉर यू। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अपने चौथे टेंस के बारे में, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें रूल्स क्या होते हैं, जिसके थ्रू हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उस एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे विद हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसको पहचानने के लिए उसमें हैज बीन स्टडिंग, हैज बीन राइटिंग, हैज बीन सिंगिंग ऐसा कुछ सेंटेंस रहे और उसके साथ टाइम रहे तो आप समझोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। मतलब कि वैसा कार्य जो कि पास्ट में ही शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। मतलब पास्ट में शुरू हुआ होगा। कब शुरू हुआ होगा? पास्ट में शुरू हुआ होगा और अब तक चल रहा है। अब तक चल रहा है मतलब पहले शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के लिए जो पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ वो है ही हैज़ बीन स्टडिंग। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स इस सेंटेंस में आप देखोगे तो क्या है? ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें हैज़ बीन स्टडिंग लगा हुआ है, हैज़ बीन स्टडिंग, और साथ में टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। मतलब उसने 2 घंटे पहले पढ़ना स्टार्ट करा था और अभी तक पढ़ रहा है। मतलब पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो आप समझोगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब आते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? नॉर्मल सेंटेंस वाले, नॉर्मल सेंटेंस। तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हैज या हैव, उसके बाद लगाते हैं हम बीन, उसके बाद लगाते हैं V1 और V1 में ही क्या लगाते हैं? ING, तो ये बन जाता है V4। उसके बाद फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं फोर या सिंस टाइम के लिए, और उसके बाद लिखते हैं टाइम। तो ये होता है कुछ स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो बोलूँगा कि जो राहुल एक लड़का है वो 2 महीने से किताब लिख रहा है या फिर 3 महीने से किताब लिख रहा है। ठीक है। तो कौन लिख रहा है? राहुल लिख रहा है 2 महीने से किताब। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? क्योंकि राहुल लिख रहा है तो राहुल सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम राहुल लिखेंगे एज ए सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद राहुल के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? हैज लगेगा या हैव लगेगा? आप बता दो। तो राहुल के साथ हम जानते हैं कि राहुल सिंगुलर है तो हैज लगेगा, तो राहुल हैज। उसके बाद बीन, तो बीन। ठीक है। उसके बाद V1, तो किताब लिखना राइट। ठीक है। राइट लिख दिया और उसी में क्या लिखा? ING लगा देना है, तो राइटिंग। राहुल हैज बिन राइटिंग। उसके बाद फिर क्या लिख रहा है? किताब। तो ऑब्जेक्ट हो गया अब क्या? बुक। अ बुक। कितने दिनों से? 1 महीने से चाहे 2 महीने से। तो यहाँ पे 4 या सिंस में क्या लगेगा? 4 लगेगा। ठीक है। 4 और सिंस कैसे लगेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इसको समझ लो। ठीक है। तो 4 कितने दिनों से? 1 महीने से, अ मंथ। ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट एक सेंटेंस। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या लेंगे कि वह जो है वो सुबह से गाना गा रही है। कोई लड़की है वो सुबह से गाना गा रही है। ठीक है। तो कौन गाना गा रहा है? वह एज ए सब्जेक्ट हो गया, तो सी हो गया। ठीक है। उसमें हैड लगाएंगे या हैव लगाएंगे? सी के साथ क्या लगाते हैं? हैड लगाते हैं, आपको पता है। उसके बाद फिर बिन है तो बिन की जगह बिन ऐसे लिख देंगे। फिर गाना गा रही है, क्या गा रही है? गाना। तो सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सिंग कर रही है तो सिंग, उसमें ING लगाएंगे तो ING सिंगिंग। क्या गा रही है? तो गाना गा रही है, तो अ सॉन्ग। ठीक है। कब से गा रही है? तो सुबह से गा रही है। जब सुबह से रहेगा तो 4 लगता है या सिंस लगता है? हम जानते हैं कि सिंस लगता है, तो सिंस लगाएंगे। उसके बाद सुबह के लिए मॉर्निंग वर्क का यूज़ कर देंगे। तो इस तरह से एक सेंटेंस बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो कि स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनता है। अब जो अगला जो वर्ड है वो होगा अफर्मेटिव के बाद हम निगेटिव को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का आखिर स्ट्रक्चर क्या होता है इसको देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही होता है, सिर्फ इसमें नॉर्मल नॉट जोड़ते हैं। कैसे होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव
सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव प्लस नॉट, ये देखो यहाँ पे नॉट लग गया, उसके बाद बीन, उसके बाद बीन, फिर V1, फिर ing, फिर ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद क्या लगाते हैं सिंस या फॉर, उसके बाद क्या लगाते हैं टाइम। तो ये रहता है अपना स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो मैं बोलूँगा कि कोई लड़का है, वे लोग जो हैं वो एक सप्ताह से काम नहीं कर रहे हैं, वे लोग एक सप्ताह से काम नहीं कर रहे हैं। ये कोई मान लो कि सेंटेंस है, तो हम सब्जेक्ट कौन है, वे लोग हैं, तो वे लोग के लिए क्या लिखेंगे, दे के साथ हैव लगता है या हैज लगता है, तो हमें पता है कि हैव लगता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर में नॉट है तो हम सिंपली नॉट लिख देंगे, स्ट्रक्चर में बीन है तो सिंपली बीन लिख देंगे। उसके बाद V1 काम नहीं कर रहे हैं, काम करना तो वर्क, और उसमें ing लगाना है तो वर्किंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर रहे हैं, काम, वर्किंग काम नहीं कर रहे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर सिंस या फॉर, अच्छा कब से नहीं कर रहे, 7 दिनों से, 7 दिनों, 7 एक पीरियड ऑफ टाइम है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगता है, 4, और लास्ट में टाइम कितना 7 डेज। तो इस तरह से ये हो गया एक एग्जांपल, दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 7 डेज, यही सेंटेंस हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि होगा कि वह सुबह से, वे लोग जो हैं या फिर रोहन जो है वो सुबह से नहीं सीख रहा है, रोहन सुबह से पढ़ाई में ढिलाई कर रहा है, रोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा है या नहीं सीख रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, रोहन, सब्जेक्ट क्या हो गया, रोहन के साथ हैज़ या हैव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो हैज़। उसके बाद स्ट्रक्चर में नॉट है तो नॉट लिखेंगे, स्ट्रक्चर में बीन है तो बीन लिखेंगे, और स्ट्रक्चर में अच्छा क्या नहीं कर रहा है, सीख नहीं रहा है, तो सीखने का क्या होता है लर्न, और लर्न में लगाएंगे ing तो बन जाएगा लर्निंग। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, कब से नहीं सीख रहा है, सुबह से या मंडे से, ठीक है, मान लो मंडे से है, तो सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस कब से, मंडे टाइम लिख दिए। तो इस तरह से ये हो गया आपका सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव यानी हम जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो अब इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हैज या हैव लगा देते हैं, सब्जेक्ट से शुरू नहीं करते हैं, हैज या हैव से शुरू करते हैं, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं बिन, उसके बाद लिखते हैं हम V1, फिर लिखते हैं ing, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं सिंस या फॉर, फिर क्या लिखते हैं सिंस या फॉर, उसके बाद हम लिखते हैं टाइम, उसके बाद क्या लिखते हैं टाइम, और फिर जो भी बचा है वो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे आप सेंटेंस बनाओगे, तो देखो ये स्ट्रक्चर जो है इसके अकॉर्डिंग कैसे सेंटेंस बनाओगे। तो जैसे कि मैं पूछूंगा कि क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें टाइम भी है और पास्ट में भी शुरू हुआ था और अभी तक खेल रहा है कोई, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैज या हैव से शुरू होगा। अच्छा वह के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, तो हमें पता है हैज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट है ही, हैज प्लस ही, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर में बीन है तो बीन लिखेंगे। क्रिकेट खेलना तो प्ले, और प्ले में ing लगा तो प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहा है, तो 5 घंटे से, तो पीरियड मतलब पीरियड ऑफ टाइम है तो 4, और कितना आवर्स, 5 आवर्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही नेगेटिव वाला रहे तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नेगेटिव वाला रहे तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ नोट ऐड कर देना है। नोट कहाँ पे ऐड करना है, नोट स्ट्रक्चर देखो आप, स्ट्रक्चर दोबारा मैं लिख रहा हूँ। अगर नेगेटिव रहे तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क डैश। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि मैं पूछूंगा कि क्या वो मंडे से काम नहीं कर रहा है, ऐसा,
तो क्या वह, सब्जेक्ट क्या है वह के साथ क्या लगेगा, हैज, उसके बाद ही, उसके बाद नॉट स्ट्रक्चर में तो नॉट, बिन है तो बिन, काम करना वर्क के साथ आईएनजी वर्किंग, काम में कोई वो नहीं है तो सिंस या फॉर। अच्छा कब से नहीं कर रहा है तो मंडे से, तो मंडे क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस और मंडे। देख रहे हो, तो इस तरह से हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब एक और है जो कि है WH वर्ड। क्या है WH वर्ड वाला करके हम पूरा स्ट्रक्चर एक बार में सीख लेंगे। तो WH वर्ड जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इसको बनाना है, अगर अब इसे सेंटेंस बनाना है, जैसे कि तुम मॉर्निंग सुबह से यह काम क्यों कर रहे हो, अगर मुझे ये पूछना रहेगा कि तुम सुबह से यह काम क्यों कर रहे हो, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले WH वर्ड क्या होगा, तुम यह सुबह से यह काम क्यों कर रहे हो, वाई, तो वाई लिख दिया। सबसे पहले क्या लिख दिया, सबसे पहले मैंने लिख दिया वाई। ठीक है, अब तुम यू है तो यू के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो वाई हैव यू। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बिन, तो बिन काम करना वर्किंग, बिन वर्किंग, वाई हैव यू बिन वर्किंग। अच्छा सुबह से तो एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे, सिंस, उसके बाद मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया जो भी स्ट्रक्चर था, हर एक का स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि उससे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल कैसे लेते हैं। तो ये सारा जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो एक चैनल है द्युति ऋतिक नाम से, उस चैनल पे जाके आप वहाँ से आप कंप्लीट स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो। मैं प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू, हैव अ गुड डे।